नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज एक ऐसे यूनिक टॉपिक पर हम बात करेंगे कि रियली हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी मुस्कुराती रहे, लेकिन कैसे? इस आपाधापी की ज़िंदगी में, उस चकाचौंध की ज़िंदगी में हम अपना वो जीवन जी ही नहीं पाते जिस जीवन को हमें जीना होता है। तो आज हम सीखते हैं गोपाल झंगानी जी से कि इस जीवन को मुस्कान किस तरीके से दी जाए, ये जो जीवन है हमारा, ये मुस्कुराता कैसे नजर आए। और मैंने इन्हीं को क्यों चुना ये और बता देती हूँ आपको। ये 5 साल से बच्चे के लेके 75 तक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखते हैं। तो इनको सब स्टेज के लोगों का मालूम है, हर चीज़ मालूम है कि कहाँ से, किस चेहरे से कौन सी मुस्कान मुझे निकालनी है और वो मुस्कान कब कैसे आएगी, वो हमें बताएंगे झंगानी साहब। सबसे पहले तो संध्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इतने प्रेस्टीजियस चैनल पे इनवाइट किया। आपने बड़ा अनूठा टॉपिक छेड़ा है और वो है मुस्कुराती ज़िंदगी। ज़िंदगी में मुस्कुराहटें लाने के कई तरीके हैं। व्यक्ति हर तरह से अपने आप को एक खुशहाल माहौल में जीने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, और कई सुख दुख, प्लेजर्स एंड पेन्स बहुत आते हैं। लेकिन वो उसको एक बड़े स्माइलिंग वे में किस तरह व्यतीत करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। लोग कई बार कहते हैं, जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, न्यूली बॉर्न बेबी है, और वो बच्चा कभी कभी हम देखते हैं कि मुस्कुरा उठता है और घर वाले सब इकट्ठे होकर उसकी मुस्कुराहट को देखते हैं और बड़े खुश होते हैं कि देखो वो बच्चा मुस्कुरा रहा है। उसको ज़िंदगी का कोई ABCD कुछ भी मालूम नहीं, बट वो मुस्कुरा रहा है। और उसको देख के हम अपने सारे गम, सारे दर्द भूल जाते हैं और उसकी उस मुस्कुराहट में लग जाते हैं। तो ये क्या है? ये भी उस बचपन से ही उस मुस्कुराहट की शुरुआत होती है। लोग कहते हैं, कई बार हमने सुना भी है और बातें भी होती है कि मनी कैन बाई एवरीथिंग बट नो, मनी मे बाई एवरीथिंग बट नॉट हैप्पीनेस, नॉट द स्माइल्स। अगर स्माइल लाना है व्यक्ति के ज़िंदगी में, तो उसे सब तरह के गमों को साइड में रखना होगा। और दुख दर्द सब होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वो उसी को लेके पाल के बैठ जाए। उसको उसमें भी खुशी से जीना है, तो वो उसकी ज़िंदगी जो जीने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कुंठित होके बैठ जाए, मैं बीमार हूँ, मैं वो हूँ, या मेरे ये दर्द है, या मेरी ये पीड़ा है। उस पीड़ा को भूलने के लिए मुस्कुराना जरूरी है। तो आप कहना चाहते हैं कि बच्चे बन जाओ। हाँ, बच्चे से अंदर से बच्चे बन जाओ। आपका जो अंदर है, आपके जो भीतर है, जो आपसे बात करता है, आपके साथ रहता है, आप उससे एक बच्चे का रूप दे दो। शरीर है, बढ़ेगा, जवानी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, बचपन भी गया, लेकिन आपकी बात का कंक्लूजन मैं ये निकालती हूँ कि ये दिल तो बच्चा है, ये करते रहोगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जिंदगी में मुस्कुराहट लाना, जैसे हम कई फिल्मों में देखते हैं, हास्य कलाकार होते हैं, उनके मन में चाहे कितनी भी पीड़ा है, बहुत दर्द है उनके, लेकिन वो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, वो लोगों में खुशियां बांटने का काम करते हैं, वो लोगों में फील कराते हैं कि हैप्पीनेस क्या है। सही। उनको देख के हम हंसते हैं। थोड़ा सा मैं मतलब अपना जो भी अंदर का भाव है वो छोड़ के हम उस तरफ एक तरह से अपने आप को डाल देते हैं, झोंक देते हैं। गम कहाँ चला गया। क्या बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यही चीज़ है कि जीवन में मुस्कुराहट होनी, जीवन में बहुत सारी चीज़ें। 2 लोग बैठे हैं, हाँ, तीसरे आप वहाँ पहुँच गए जी, और आप तो खुद मुस्कुराते हुए एक लाफिंग बुड्ढा बोल सकती हूँ मैं आपको, क्योंकि आप सच में सबको बहुत अच्छे से मुस्कुराहट देने का पूरा प्रयास करते हैं। और मैं अपना भी कहूँ कि मैं भी एक
लाफिंग बुद्धा रही हूँ अपने जी समय जी में। जी जी। और 2012 में मुझे लाफ्टर ऑफ राजस्थान, हास्य चंद्रिका का पुरस्कार मुझे मिला था। बहुत बहुत अच्छा। तो मुस्कुराहट, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी ऐसे धर्म संकट में फंस जाते हैं कि ये जगह मुस्कुराहट की है या नहीं है, इनके सामने हंसे या ना हंसे। कई बार हम हंसते हैं तो लोग उसका मीनिंग उल्टा निकाल लेते हैं। तो उस चीज से हम कैसे सरवाइव करें? क्या है कि हमें उससे थोड़ा अलग हटके अपने आप को सोचना पड़ेगा। वहाँ का जो परिप्रेक्ष्य है या एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। हम कोई बहुत ही गमगीन माहौल है और वहाँ गए तो वहाँ तो हम मुस्कुरा नहीं सकते। तो उसके लिए हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा गंभीर भी होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए हम उसके लिए गमगीन बन जाए। धीरे धीरे समय बढ़ेगा, बदलता जाएगा, उसको हमें उसी में वापस लाना होगा कि जीवन है, जीवन की सतत प्रक्रिया है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। सुख है तो दुख भी है और दुख है तो वापस सुख भी है। तो अगर कोई गम हुआ है तो फिर से खुशियां लौटेगी। तो उसको केवल उस गम की तरफ ही जो है धकेलने नहीं जाना है, बल्कि थोड़े समय बाद, उस समय तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़े समय बाद हम उसको वापस उसी माहौल में ले आना चाहेंगे ताकि वो अपनी जिंदगी जो बची हुई उसकी जिंदगी है उसको वो हंसी खुशी खुशहाल ढंग से व्यतीत करें। बहुत बार छंगानी जी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है वो नेगेटिव बात ही करते हैं। उस नेगेटिविटी को हम पॉजिटिव में बदलने के लिए कुछ ग्रुप्स हैं जो कोशिश करते हैं, और कुछ आप और मेरे जैसे लोग होते हैं जो लोगों के बीच में जाके अपन गपशप करते हैं और वहाँ की नेगेटिविटी को पॉजिटिव में, चाहे इसके लिए मुझे तो एटलीस्ट बहुत लोग बोलते थे कितना कार्टून पंती करती है ना, तो बट मुझे वो भी अच्छा लगता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग, इसलिए वो मुझे मेरी बात तो कर रहे हैं, वो मेरे में बात तो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप इसको किस तरीके से लेते हैं? यही है कि हमें ऐसे जो ग्रुप्स हैं, कई बार हम लोग उनसे बात करते हैं कि बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक अप्रोच के साथ आप आगे आइए, तो क्या होगा, कुछ अच्छा निकलकर उसमें से आएगा। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, तो वो उसका कोई वैसे तो एंड ही नहीं। देयर इज नो एंड ऑफ दिस निंदा और नेगेटिव अप्रोच। लेकिन उनको समझाने का हम प्रयास करें कि आप देखो सकारात्मक अप्रोच के साथ आगे आइए। जो कोई दुर्भावना है, कोई किसी के प्रति, आप एक व्यक्ति है सामने बैठा है, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और जो ही आपसे वो थोड़ा सा अलग हुआ एंड यू क्रिटिसाइजेस, यस, तो ये क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं आप, उसके जाने के बाद वो अगर कोई आपको बात उसकी अच्छी नहीं लगी, आप सामने कहिए yes, ताकि वो उसको ठीक करने वो का उसको प्रयास ठीक करेगा। और उस सकारात्मकता के साथ आप उनमें जाइए, अपने आप में इतना बोल्ड होना पड़ेगा आपको कि बिल्कुल, आप उसकी नेगेटिविटी उसके सामने बोल सकें। बिल्कुल। और उसे ये समझाना भी पड़ेगा कि देखो मैं तुम्हारा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा किस तरीके से बेटर हो वो बताने का प्रयास कर। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन। ये तो थेरेपी सबसे अच्छी है। इट इज अ मेडिसिन। यस। और जिंदगी को उसी मोड़ पर जब हम ले आते हैं तो सच क्या कहूँ, जिंदगी एक क्या कहते हैं दिवा स्वप्न हो जाता है कि आदमी हमेशा जागृत में भी और सुषुप्ति में भी हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता है। और उस कोशिश से आप और मेरे जैसे लोग अगर शामिल हो जाते हैं तो जीवन सच में स्माइल का माहौल बना के, लाफ्टर का माहौल बना के इस मेडिसिन को सप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा कि आपने इस मुस्कुराहट बांटने में मेरा साथ दिया।
और मेरे दर्शकों को भी बताया कि किस तरीके से हम मुस्कुराकर लोगों के बीच से नेगेटिविटी हटा सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद।